और नासिका में भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी गंध प्रवेश करती है। मन शुद्ध हुआ, उठ गए। ये क्या हुआ, ये कहां से आई? इस गंध का अनुभव है हमें। हो न हो ये ठाकुर के श्री चरणारविंद में चढ़ी हुई भगवती महारानी तुलसी की है। अब मन मचल गया, चलो वैकुंठ। अब पहले से तो क्रोधित बैठे जय विजय, शाप लग चुका एक बार। वहां पहुंचे और नंग धड़ंग बालकों को देखकर रोक दिया। कहां जाते हो? अंदर लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये कोई बाबा भोलेनाथ का मंदिर नहीं कि जैसे ही चाहे धोती उल्टी पलटी बांधी और भीजे हुए पहुंच गए, लोटा जल चढ़ा दिया। आप देखो बाबा भूतनाथ के, बाबा शिवजी के मंदिरों में जाओ, जिसे जैसे इच्छा वैसे सज धज के आ जाता है। गंगा जी से नहाए वैसे ही गमछा बांधा पहुंच गए। और वहीं आप देखो श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाते लोग सज सवर के ढंग से कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि अधिष्ठात्री वहां लक्ष्मी जी हैं। जाओ ढंग से कपड़े पहन के। 2 बार 3 बार रोका। सनकादिक ने कहा, जिस वैकुंठ के द्वार पर आकर लोगों की बुद्धि शुद्ध होती है, उसी वैकुंठ के द्वार पर तुम्हारी बुद्धि मलिनता को प्राप्त कर चुकी है। तुम्हें इस वैकुंठ से त्याग होगा। इस कोलाहल को सुनकर भगवान अंदर से आए। क्या हुआ प्रभु? इन्हें भी क्रोध आ चुका था सनकादिकों को। भगवान के द्वार पर कभी भी किसी को रुकने की आज्ञा नहीं, सीधे जाने का है। सनकादिक तो विशिष्ट हैं, और आज भगवान ने देखा इन्होंने भी क्रोध किया है, तो ठाकुर भी द्वार पर ही बात कर रहे हैं। भगवान, इन्होंने हमारा अपराध किया है। भगवान ने कहा ठीक है, इनके कर्मों का दंड मिलेगा। बताओ जय और विजय, अगर तुम मेरी भक्ति युक्त जीवन चाहते हो तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे संसार में। मुझसे वैर करना चाहते हो तो 3 जन्मों में मुक्ति। कौन सा चाहिए? जय विजय ने कहा प्रभु धराधाम में ज्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं, 3 जन्म वाला ऑफर हमें स्वीकार है। 7 जन्म जाए, पता नहीं क्या हो, किस योनि में जाए। 3 जन्म बोले जाओ, अब तुम असुर बनोगे और हमसे लड़ाई होगी। और एक सेवक, द्वारपाल, नौकर, आए गए अतिथि ब्राह्मणों से अगर उनका अपमान करता है, उनका असत्कार करता है, तो उस दोष का 50% हिस्सा उसके मालिक को भोगना पड़ता है, क्योंकि आज्ञा तो उसकी थी। तो भगवान ने कहा इस दंड को मैं भी भोगूंगा और मैं 4 जन्म लूंगा। तो पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने जय विजय, तो भगवान ने एक का उद्धार किया श्री वराह बनकर। तदुपरांत श्री मनु महाराज की पुत्रियां हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। भगवान ब्रह्मा की छाया से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है श्री करदम। करदम महामुनि वन में बैठे तपस्या करते हैं। इधर महारानी शतरूपा भगवान के अंशावतार श्री मनु महाराज से कहती है प्रभु हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, इसके योग्य विवाह वर खोजना है। मनु महाराज ने कहा कि हमें भगवान की आज्ञा द्वारा ही इसका वर मिलेगा। और रात में स्वप्न आदेश हुआ कि वन में बैठा एक तपस्वी जिसका नाम करदम है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करेगा। इधर करदम जी को स्वप्न आया कि करदम जी आपको विवाह करना। करदम ने कहा प्रभु मैं गृहस्थी के जंजाल में फंसना नहीं चाहता। गृहस्थ में अनेक दुख हैं। गृहस्थ में जाने के बाद मनुष्य आपको भूल जाता है, केवल अपने आप को याद रखता है। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसमें पड़ जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। भगवान ने कहा देखो मेरी इच्छा है और मैंने उस कन्या के पिता को कह दिया अब तुम्हें यह विवाह करना होगा, क्योंकि इस विवाह से संसार का महान लाभ होगा। तो प्रभु एक शर्त है मेरी। कहो क्या? आपको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। करदम जी ने संकल्प ले लिया। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। और श्री करदम स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल मनुष्य रूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर करदम के आश्रम में आते हैं। करदम ऋषि मन में तो भगवान की आज्ञा स्वीकार है, परंतु सोचते हैं पहले परीक्षा लूंगा, अगर मेरी परीक्षा में पास हुई तो विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो परीक्षा कैसे लें? तो करदम ने 3 आसन बिछा रखे वहां पर बैठने के लिए। एक पर आते ही मनु महाराज बैठ गए,
दूसरे पे महारानी शतरूपा बैठ गई। अब माता देवहूति देखती, मैं मुझे इनसे विवाह करना है। इनका बिछाया आसन अगर मैं बैठ जाऊं तो पत्नी को कभी भी पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना नहीं चाहिए, उसका पुण्य खत्म हो जाता है। और आजकल तो वेल एजुकेटेड है, हमने सीट भी पीछे करते हैं, पहले आसन बिछाते हैं कि बा आर्य राण घणो ही काम करे। पत्नी यदि पति के लिए आसन बिछाती है तो पति का आधा पुण्य उसे प्राप्त होता है, अगर वो पूजा नहीं भी कर पाए। आपको पता है वैवाहिक जीवन के कई सुख हैं, कई लाभ है, स्त्रियों को विशेष लाभ है। पहला वचन जब हम विवाह की वेदी पर भरता है मनुष्य, तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। तुम जो भी धर्म कार्य करोगे मुझे संग में रखना, ये पहला वचन भरते हैं। और इसीलिए पुरुष जब कन्यादान स्वीकार करता है तो उसके संग उसके यह बाधा लग जाती है। मनुष्य पूरे जन्म में कितनी भी तीर्थ या धर्म करे, कितने भी पूजन अच्छे कर्म करे, उसका आधा फल उसकी पत्नी को तत्काल मिल जाता है, भले ही वह करे न करे। अपनी इच्छा से किया हुआ पाप पति को नहीं मिलेगा। पति कारण है उस पाप को करवाने में। घर में ननद आई है और पति का छोड़ना रोज आती रह के काम है, तो ननद घर में आई है, सेवा करनी है, उसका अधिकार है, और वह न करे पति के कहने के आधार पे